पौंग बांध विस्थापितों का आज तक राजस्थान में पुनर्वास नहीं हो पाया है। कई मामलों में विस्थापितों का राजस्थान में भू आवंटन निरस्त हुआ है। कुछ विस्थापितों को समझौते के अनुरूप वहां भू आवंटन नहीं हुआ है, जबकि कुछ मामलों में वहां का भूमाफिया पौंग बांध विस्थापितों को छलबल से बसने नहीं दे रहा। ये बात मीडिया से रूबरू होते हुए वकील विनोद शर्मा ने कही। आपको बता दें कि प्रदेश पौंग बांध विस्थापित समिति की बैठक राजा तालाब के निजी पैलेस में आयोजित की गई। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के वकील विनोद शर्मा विशेष रूप से विस्थापितों से रूबरू हुए। प्रदेश भर से आए विस्थापितों की भारी भीड़ की वजह से पैलेस में जगह काफी कम पड़ गई, जिससे विस्थापितों को खड़े होकर अपनी बात रखनी और सुननी पड़ी। पौंग बांध विस्थापितों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की 5 अप्रैल को हुई पहली सुनवाई के बाद प्रदेश पौंग बांध समिति की ये पहली बैठक थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पौंग बांध विस्थापितों के मामले में केंद्र, राजस्थान व प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके 8 मई से पहले जवाब तलब किया गया है। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विनोद शर्मा व उनके सहयोगी विस्थापितों से रूबरू हुए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के वकील विनोद शर्मा ने विस्थापितों से रूबरू होते हुए बताया कि विभिन्न मामलों में अलग अलग याचिकाएं दायर हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को होने वाली दूसरी सुनवाई से पहले केंद्र, हिमाचल व राजस्थान सरकार से विस्थापितों के मामले में नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। मैक्सिमम डैम औस्ती जो हैं वो पुनर्वास योजना से संतुष्ट नहीं है। या तो उनके साथ फ्रॉड हो गया है, वो कभी राजस्थान गए नहीं, लेकिन उनकी जो ज़मीनें हैं वो बिक गई हैं। बहुत सारे लोगों को ज़मीनें ऐसी जगह पे दे दी गई हैं जहां रेत ही रेत है। बहुत सारे लोगों को ज़मीनें ऐसी जगह अलॉट कर दी हैं जहां बॉर्डर है। जो 1996 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, जिस जजमेंट में कहा गया था कि रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जो है वो ऐसी जगह पे की जाए जहां पे हॉस्पिटल हो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इरिगेशन की पूरी फैसिलिटीज़ हो। कुछ केसेस तो ऐसे हैं जहां पे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 2010 में ये बता दिया कि हमने अपना डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया है, तो इरिगेशन की आपको सुविधा तो दी नहीं जा सकती है। तो ऐसी सारी समस्याएं जो हैं उनको लेके हमने सुप्रीम आज जो मुख्य मुद्दा क्या रहा है? आज मुख्य मुद्दा नहीं, आज मुख्य मुद्दा यही था कि वो लोग ये जानना चाहते थे कि आपने क्या केस किया है और इसका हल किस तरीके से निकलेगा। तो आज मैं उनको यही बता रहा था कि हमने और जब आपकी हियरिंग हुई तो उसमें क्या चर्चा हुई? नहीं, यही चर्चा हुई कि पिछले 50 सालों से ये समस्या अटकी हुई है और लोग जो हैं वो डिफरेंट कोर्ट में, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जा रहे हैं। 1996 का तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन उसका अभी तक वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लोग जो हैं हज़ारों रुपए जो हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में खर्च कर रहे हैं। तो इसका सिर्फ एक ही हल हो सकता है और वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो इस समस्या का कंप्लीट हल कर सकता है। इस मौके पर प्रदेश पौंग बांध समिति प्रधान हंसराज चौधरी ने कहा कि हिमाचल के लोगों ने पौंग बांध निर्माण में भूमि को जलमग्न करवाया। इस हिसाब से उस समय का समझौता ही गलत था। विस्थापितों को भू के बदले हिमाचल में ही भूमि मिलनी चाहिए थी, परंतु 3000 किलोमीटर दूर तपते रेगिस्तान में भूले भाले अनपढ़ लोगों को राजस्थान में बसने के लिए मजबूर किया गया। समझौते के अनुरूप जिला श्री गंगानगर में 2,20,000 एकड़ भूमि पर बसाना मंजूर हुआ, परंतु राजस्थान सरकार की मिलीभगत और प्रदेश सरकार के उदासीन रवैये ने विस्थापितों की भावनाओं को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पौंग बांध विस्थापित समिति का अध्यक्ष हूँ और इस नाते आज हम कई सालों से सन 1992 से लेकर बल्कि 72 से इस चीज़ को हम लड़ रहे हैं कि पौंग डैम वासियों को न्याय मिले, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने हमें न्याय नहीं दिलाया। ये बल्कि उसका उल्टा किया। बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर जहाँ पक्षी नहीं पहुँच सकता वहाँ हमें ज़मीन दी जा रही है। जहाँ जो BSF के जवान हैं रेत पर पापड़ भूनकर खाते हैं, वहाँ पर हमें ज़मीन दी जा रही है। आबादी वहाँ के कोसों किलोमीटर दूर है, वहाँ हमें ज़मीन दी जा रही है और हमें वहाँ बांग्लादेशियों जैसा व्यवहार किया जाता है। राजस्थान का प्रशासन जो है हमें वहाँ का थर्ड नागरिक समझता है, यहाँ तक कि हमें नागरिकों के पूरे अधिकार भी वहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। जो हमारी आने वाली पीढ़ी हैं उनके नाम ज़मीन दर्ज नहीं हो सकती, वो मना कर देते हैं सीधे अधिकारियों। और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो तैयार हो रहा है।
इसलिए हम मजबूर हैं सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। जो समझौता सन 1980-81 में हिमाचल सरकार ने किया था कि 220 लाख एकड़ ज़मीन में ये पौंग डैम हाउसी को बसाया जाएगा, यदि उसमें नहीं बसते हैं तो सेम शर्तों पर, सेम कंडीशनों पर हिमाचल में ज़मीन दी जाएगी। उस समझौते को हिमाचल सरकार लागू तो क्या कर रहे हैं, उसको पढ़ और सुन, उसके बारे में सुन नहीं रही है। यहाँ तक कि उसके बारे में माननीय हाई कोर्ट शिमला ने एक जजमेंट दी थी कि हिमाचल सरकार ज़मीन खरीदे, लोगों से ज़मीन खरीदे और पौंग डैम हाउसियों को ज़मीन वो बांटे और उसका जो खर्चा है वो राजस्थान सरकार बैन करेगी। परंतु हिमाचल सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उस चीज़ को दबा दिया गया, क्योंकि वहाँ उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिन्होंने आज तक हमारी एक भी नहीं सुनी और एक भी बात को सिरे नहीं चढ़ने दिया।